आज हम क्लास 8th जोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at these all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. अब यहाँ पर इस चैप्टर में दो बच्चे अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारा सामान है जिसको उनकी मम्मी कहती हैं कि ये सब रिसोर्सेज है। अब व्हाट इज़ अ रिसोर्स? अब रिसोर्स किसे कहते हैं? ये राजू ने अपनी अम्मा से पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। और उनकी अम्मा ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा करती है रिसोर्स कहलाती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. अब उनकी अम्मा ने कहा कि अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देखते हो जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है वो सभी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि वाटर यू ड्रिंक, जब आपको प्यास लगती है तो पानी आपके लिए रिसोर्स है। जब आपके घर में अंधेरा हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी वो रिसोर्स है। जब आप रिक्शा से घर आते हैं अपने स्कूल से तो रिक्शा रिसोर्स है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको रिसोर्स कहा जाता है। Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. चाहे आप खाने के लिए भी कुछ बना रहे हैं, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सब भी उस फूड के रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what make an object or substance a resource. अब कोई भी चीज़ की अगर आपके लिए किसी भी चीज़ की यूटिलिटी है, यूटिलिटी मीन्स आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो उस समय आपने जो पानी पिया है वो आपकी बॉडी के द्वारा यूज़ किया गया है, यूटिलाइज़ किया गया है, तो इट मीन्स वाटर यहाँ पे रिसोर्स है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resource only when they have a value. अब हमें पढ़ना है अगर तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है? बुक्स हैं। इस समय वो हमारे लिए रिसोर्स है। अगर आपको इस टाइम कुछ और चीज़ दी जाती है पर आपको नीड है बुक्स की तो आपकी यूटिलिटी किस में है? आपकी बुक्स में है। तो इस समय आप स्टडी जब करेंगे उस टाइम आपके लिए बुक्स आपकी यूटिलिटी है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब वैल्यू मीन्स उस चीज़ की कीमत। Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human need. अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है,
मीन्स उनको हम मनी में काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड ले रहे हैं या सिल्वर ले रहे हैं, किसी के घर में फंक्शन है या मैरिज है, तो उसके लिए उस समय क्या इम्पोर्टेंट है? ज्वेलरी। ज्वेलरी किसकी बनी होती है? मेटल्स की। तो मेटल्स की एक गोल्ड या सिल्वर की एक कॉस्ट होती है। और जैसे कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, किसी जगह पर आप गए हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सीनरीज हैं, पर उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे को खुशी प्रदान करते हैं, तो वो भी हमारे लिए वैल्यूबल हैं। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम मनी में काउंट कर सकते हैं और कुछ को नहीं। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब कुछ resources ऐसे होते हैं जो आज हमारे पास हैं पर कोई उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जैसे कोई हमारी दादी नानी का नुस्खा हुआ, उन्होंने कोई हमें होम रेमेडी बताई, कोई मेडिसिन बताई कि आप कफ या कोल्ड हो रहा है आपको, तो अदरक ले लें आप, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई ये रेमेडी है, पर कोई व्यक्ति आगे आने वाले टाइम में उसको एक मेडिकल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करने लगता है और वो उसी मेडिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेल होने लगती है, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाती है। मतलब उस चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत हो जाती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अब टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज कर सकती है। Both are related to the need of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention led to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast growing water into an important resource. क्या होता है? टाइम और टेक्नोलॉजी जो है किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। अब इंसान खुद अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि किसी भी चीज़ में इनोवेशन लाना, किसी भी चीज़ को अलग तरह से यूज़ करना, वो किसी भी व्यक्ति के आइडियाज़, उसकी नॉलेज और इन्वेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे साइंटिस्ट हैं, इतने नए नए इनोवेटिव इन्वेंशंस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो चीज़ें पुराने टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, आज वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। तो ये इंसानों की ही इनोवेशन का एक नया तरीका है, जिससे कि वो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। अब जैसे आजकल आप लोग चीज़ बहुत खाते हैं। बेसिकली चीज़ क्या है? किसी टाइम पर वो मिल्क हुआ करता था। पहले के टाइम पे चीज़ का प्रोसेस नहीं चलता था, तो उसमें क्या होता था, दूध को एक दिन आपने यूज़ किया, एक दिन तक उसकी शेल लाइफ होती थी, आपने उसका मक्खन निकाला, घी बनाया, तो शेल लाइफ आपने उसकी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी। पर लोगों ने अपना इनोवेशन यूज़ करके, अपने नए नए आइडियाज़ यूज़ करके, नॉलेज यूज़ करके उन्होंने चीज़ प्रोसेस करना चालू कर दिया, बनाना चालू कर दिया, जिससे अब जो मिल्क की शेल लाइफ एक दिन होती थी, अब वो कुछ दिन, कुछ महीने तक उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, इनको
हम नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, 3 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें मदर नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. अब ये सब चीज़ें सबको पता है कि जो एयर है, जो वाटर है, जो सॉइल है, जो मिनरल्स है, ये सब हमें मदर नेचर ने प्रोवाइड किए हैं और इनको या तो हम डायरेक्टली या इनमें थोड़ा सा चेंजेस लाकर हम अपने लिए इनको यूज़फुल बनाते हैं। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दोबारा से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमने जब यूज़ करा और वो ख़त्म हो गए तो उनको जल्दी से दोबारा से वो हमको मिल जाते हैं, वो मदर नेचर द्वारा अपने आप ही दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार नष्ट हो गए तो उनको दोबारा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या हम उनको दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ आ रहा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and not affected by human activities, such as solar and wind energy. अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मदर नेचर द्वारा हमें इतनी मिली हुई है कि इनको ख़त्म होना बहुत मुश्किल काम है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. अगर हम जो नेचर द्वारा हमें वाटर मिला है, सॉइल मिला है, फॉरेस्ट मिले हैं, ट्रीज़ मिले हैं, अगर हम इनको वेस्ट करते रहेंगे या अनलिमिटेड इनको कंज्यूम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए हमको इन रिसोर्सेज को एक लिमिट में और ढंग से यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म होने में हज़ारों सालों का टाइम लग जाता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब क्या है, जो हमारी अर्थ है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन एरिया आ गया, कहीं पर रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो पूरी अर्थ ये नहीं कह सकते कि हर जगह वहाँ पे माउंटेन्स है या हर जगह वहाँ पे लैंड है। कहीं से ऊंची है लैंड हमारी, कहीं से नीची है। तो इसी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। कहीं पर कोल और पेट्रोलियम ज़्यादा है, नेचुरल गैस है, कहीं पर कुछ और मिल रहा है, कहीं पर एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ रहा है। तो
तो इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटीज़ में मिलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. अब क्या होता है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं उनको हम ऐसी ही रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपने यूज़ के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. अब क्या होता है, अगर हम उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो हम उनको अपने यूज़ के लायक नहीं बना सकते। आयरन जैसे हमको नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम ऐसे ही डायरेक्टली अपने यूज़ के लिए नहीं ले सकते, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है ताकि हम उसको अपनी बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Said yes, said Raju. अब human resources क्या होते हैं? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. अब लोग किसी भी चीज़ को अपने यूज़ के लिए तभी चेंज कर सकते हैं जब उनके पास उस चीज़ की नॉलेज होगी, स्किल होगा और टेक्नोलॉजी होगी। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से इंसान को एक स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब क्या होता है, अगर इंसान में किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, उसके स्किल नहीं होगा, तो वो किसी भी ऐसी नेचुरल रिसोर्स को चेंज करके अपने यूज़ के लिए नहीं बना सकता। पहले अर्ली मैन हुआ करते थे, जब तक फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो अपना फूड रॉ ही यूज़ किया करते थे। धीरे धीरे इंसान ने अपने ब्रेन का यूज़ करके उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, उसके बाद कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी तरह से समय समय पर सब लोगों ने अपनी ब्रेन का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन किया और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको अपने यूज़ के लायक बनाया। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब हम इन रिसोर्सेज को कैसे ख़राब होने से या ख़त्म होने से बचा सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करेंगे और उनको इतना टाइम देंगे ताकि वो दोबारा से डेवलप हो सके, तो इस प्रोसेस को रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम अपने जो हमें रिसोर्स उपलब्ध हैं उनको ठीक से यूज़ करते हैं, वेस्ट नहीं करते, एक्सेस में उनको यूज़ नहीं करते और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उनको बचा कर रखते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked.
अब हर व्यक्ति को अपने कंजम्पशन को, किसी भी चीज़ के कंजम्पशन को थोड़ा थोड़ा सा भी अगर वो कम करेंगे तो कोई भी हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम थोड़ा सा बचा कर रख सकते हैं। साथ ही रिसाइकलिंग करनी चाहिए सभी व्यक्ति को और रीयूज़ करना चाहिए। That evening, the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, and basket from bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. अब बच्चों ने क्या करा, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट पेजेस थे, वेस्ट क्लोथ्स थे, उनसे उन लोगों ने खूब सारे शॉपिंग बैग्स बनाए ताकि वो और लोगों को दे सके, ताकि वेस्टेज को थोड़ा कम किया जा सके। और साथ ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का भी लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। जब उसकी नीड नहीं हो तो हमें अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर देना चाहिए। यही सब तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपने रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. तो अपने नेचुरल रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन्स के यूज़ के लिए बचा के रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और उसको हम कर सकते हैं कैसे, कि जब हम अपनी नीड्स को थोड़ा लिमिटेड करेंगे, वेस्टेज को रोकेंगे, तो हम फ्यूचर जनरेशन को आज मिलने वाले रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप जो मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल रिप्लाई फॉर इट। थैंक यू।